नमस्ते। कभी सोचा है फूलों की दुनिया में क्या चलता है? उनकी अपनी एक सीक्रेट लाइफ है और वो है रिप्रोडक्शन की। ये प्रोसेस है ना, जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही जटिल और कमाल की भी है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में झांकते हैं। स्क्रीन पर जो ये कमाल की तस्वीर है ना, ये पराग नलिकाएं हैं। मतलब एक नई जिंदगी की एकदम पहली झलक। और इसे देखकर सच में लगता है कि हम कितने लकी हैं कि पौधे लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। सोचिए, इतनी तरह के फूल, फल, बीज, ये सब इसी कमाल की प्रक्रिया का नतीजा है। हाँ, हम सबको फूल उनकी खूबसूरती और उनकी खुशबू के लिए पसंद है, पर एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें ना, तो हर फूल असल में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और इसका बस एक ही मकसद है, लैंगिक प्रजनन। तो चलो कहानी शुरू करते हैं फूल से ही, क्योंकि यही तो वो स्टेज है जहां ये पूरा बायोलॉजिकल ड्रामा होता है। अब देखिए, किसी भी फूल में पंखुड़ियों और हरी पत्तियों के अलावा दो मेन एक्टर्स होते हैं। एक है मेल पार्ट, जिसे हम पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, और दूसरा फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर या पिस्टल। पूरी की पूरी कहानी इन्हीं दोनों के आसपास घूमती है। ठीक है, तो अब बाहर से फूल को देखना छोड़ते हैं और जरा जूम इन करते हैं। चलते हैं इसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, जहां असल एक्शन हो रहा है। और इस टूर पर हमारा पहला स्टॉप है पुंकेसर, यानी फूल का नर प्रजनन अंग। पुंकेसर का सीधा सा काम है परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनाना। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है। एक लंबा सा डंठल, जिसे तंतु कहते हैं, और उसके ऊपर होता है परागकोश, एंथर। असली खेल इसी एंथर के अंदर होता है। अगर हम इस परागकोश को काट कर देखें तो ये एक 4 चेंबर वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, और हर चेंबर, जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा है, जहां हजारों लाखों परागकण बनते हैं। अच्छा, तो ये परागकण बनते कैसे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इसमें होता यह है कि एक स्पेशल सेल अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस से गुजरता है। इससे गुणसूत्रों का नंबर आधा हो जाता है। फिर इससे 4 सेल्स का एक ग्रुप बनता है और हर एक सेल एक मजबूत परागकण में बदल जाता है। और ये परागकण मजबूत क्यों होते हैं? वजह है स्पोरोपोलिनिन। ये एक तरह का बायोलॉजिकल आर्मर है, प्रकृति का बनाया हुआ सबसे मजबूत कवच। ये इतना टफ होता है कि इस पर गर्मी, तेज एसिड किसी का असर नहीं होता। इसी वजह से तो हमें लाखों साल पुराने फॉसिल्स में भी परागकण मिल जाते हैं। कमाल है ना? एक और मजेदार बात, 60% से ज्यादा फूलों वाले पौधों में परागकण जब झड़ते हैं ना, तो वो 2 सेल वाली स्टेज में होते हैं। इसमें एक होती है कायक कोशिका, जो आगे जाकर पराग नली बनाएगी, और दूसरी होती है जनन कोशिका, जिससे नर युग्मक बनेंगे। अब ये इतने छोटे छोटे परागकण हमारी दुनिया पर भी बड़ा असर डालते हैं, और वो भी 2 एकदम उल्टे तरीकों से। एक तरफ पार्थीनियम जैसे पौधों के परागकण लोगों में गंभीर एलर्जी और अस्थमा पैदा कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पोषक तत्वों का खजाना भी होते हैं। इतने कि इन्हें परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए टैबलेट और सिरप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल पार्ट की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं फीमेल काउंटर पार्ट की तरफ, यानी स्त्री केसर, जो फूल के बिल्कुल सेंटर में होता है। स्त्री केसर के भी 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये एक चिपचिपा लैंडिंग पैड है परागकणों के लिए। फिर आती है लंबी सी वर्तिका या स्टाइल, और सबसे नीचे है फूला हुआ अंडाशय, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर कीमती बीजांड या ओव्यूल्स सुरक्षित रहते। यहाँ भी एक खास प्रोसेस होती है जिसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें भी मियोसिस होता है, जिससे 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति बहुत स्मार्टली काम करती है। वो 3 सेल्स को खत्म कर देती है और अपनी सारी एनर्जी, सारा न्यूट्रिशन सिर्फ एक सेल पर लगाती है, ताकि एक स्वस्थ मादा युग्मक बन सके। और यही बचा हुआ एक सेल आगे जाकर बनाता है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक। यही है फीमेल गेमीट। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा यूनिक है, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस वाला। इसमें एक अंड कोशिका होती है और बाकी सहायक कोशिकाएं। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो अब मेल और फीमेल दोनों युग्मक तैयार हैं। अब अगला बड़ा सवाल, ये मिलेंगे कैसे? और यही एंट्री होती है परागण यानी पॉलिनेशन की। परागण या पॉलिनेशन का सीधा सा मतलब है पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब पौधे तो चल फिर सकते नहीं,
तो इस काम के लिए उन्हें मदद चाहिए होती है हवा की, पानी की या फिर जानवरों की। और इसी मदद के लिए पौधों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। जिन फूलों को कीड़े मकोड़ों को बुलाना है वो बड़े, रंग बिरंगे और खुशबूदार होते हैं। उनमें मीठा रस भी होता है। वहीं जिन फूलों को हवा या पानी के भरोसे रहना है वो इन सब दिखावे पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। उनका डिजाइन एकदम फंक्शनल होता है। तो अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। जब ये सब कुछ हो जाता है तो इस पूरी कमाल की प्रोसेस का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, परागण और निषेचन के बाद अंडाशय यानी ओवरी फल में बदल जाती है और उसके अंदर जो बीजांड थे वो बीज बन जाते हैं। तो मतलब ये पूरी माइक्रोस्कोपिक जर्नी, परागकण का बनना, भ्रूण कोश का तैयार होना, उनका मिलना, इस सब का सिर्फ एक ही मकसद है, अगली पीढ़ी को जन्म देना। और ये अगली पीढ़ी एक बीज के अंदर बंद होती है जो जिंदगी के साइकिल को आगे बढ़ाती है। तो अब इस जानकारी के बाद शायद अगली बार जब कोई किसी फूल को देखेगा या कोई फल खाएगा तो उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती या उसका स्वाद याद नहीं आएगा, बल्कि उसके पीछे की ये पूरी छिपी हुई बायोलॉजिकल कहानी भी जरूर याद आएगी। है ना कमाल की बात?